नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सम्मुख। आओ ज्योतिष सीखें भाग 2 लेकर के। तो जो भी दर्शक हमारे इस चमत्कारी ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर नए हैं वह हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोज प्राप्त होती रहें। तो आज हम बात करेंगे प्रत्येक भाव के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव, त्रिष्टाय भाव, त्रिक भाव। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर नहीं तो आप जो है यहाँ से भी देख सकते हैं और हमारा पहला वीडियो जा करके भी। तो हम बात करेंगे प्रथम भाव को। तो प्रथम भाव को हम अपनी जन्म कुंडली में तन भाव कहते हैं। तन भाव अर्थात तो हमारा लग्न, यह हमारा लग्न होता है। जब जातक जन्म लेता है तो उसका जो शरीर होता है उसका विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से जातक का अटैचमेंट, जातक की समझदारी, जातक का स्वास्थ्य, नेचर और सिर का विचार किया जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारी जन्म कुंडली का धन भाव कहलाता है। इस भाव से हम धन, बैंक बैलेंस, वाणी, कम्युनिकेशन, फैमिली, खान पान और हमारा जो चेहरा होता है, जातक का चेहरा, उसका विचार किया जाता है। यहाँ से हम जातक के मुख को देखते हैं, अर्थात तो उसके दांत, दाईं आँख इत्यादि का विचार किया जाता है, जो कि हम अक्सर अपने ऑनलाइन कोर्स में आपको सिखाते हैं। इसके बाद में हम तीसरे भाव की बात करेंगे। तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव होता है। और पराक्रम भाव जो है, यह भाव हमें क्या बताता है? यह बताता है जातक की मेहनत, जातक का संघर्ष, जातक का प्रयत्न, जातक किस प्रकार की प्लानिंग करेगा, यह तीसरा हाउस बताएगा। इसके साथ साथ जातक के दायां कंधा, बाजू, छोटे भाई, छोटी बहन इत्यादि का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव हमारा जन्म कुंडली में सुख भाव होता है। इससे हम माता, मन, मकान, सुख सुविधाओं इत्यादि का विचार करते हैं और यहाँ से हम हृदय का विचार करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे कंफर्ट जोन का भी है, अर्थात जनता का भी है। ऐसे न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते इतना अधिक, क्योंकि यह हमारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे पंचम की। पंचम भाव को हम विद्या भाव कहते हैं। इस भाव से जातक की विद्या, संतान, बुद्धि, विवेक, मांगलिक कार्य और जातक की नॉलेज, मनोरंजन, प्रेम और पेट का विचार करते हैं। इसके बाद में हम छठे भाव की बात करेंगे। छठवां भाव हमें हमारे रोग, ऋण, शत्रु, हमारी रुकावटें, जो हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं वह भी इसी भाव से पता चलता है। छोटी मोटी बीमारियां यहाँ से पता चलती हैं। टेंशन, चिंता, कर्जा, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। और यह भाव जो है आपकी किडनी भाव भी होता है। इस भाव से जातक के आंतों का विचार किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है हमारे जया भाव। जया भाव से हम पत्नी का विचार करते हैं। अगर स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में हम इस सप्तम भाव से पति का विचार करते हैं। सामने वाले व्यक्ति का जो दिमाग है, बुद्धि है, नेचर है, वह इसी भाव से देखा जाता है। सातवां भाव हमारा बिजनेस, बुद्ध और आपका पार्टनरशिप, हमारे रिलेशंस और दूसरों की समझ, जातक को दूसरों की कितनी समझ है वह भी आपका सप्तम भाव बताता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, ये सारा कुछ आपका विवाह से रिलेटेड जितना भी दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वह इसी भाव से देखा जाता है। तो अभी हमारा भाव का सीरीज चल रहा है, इसलिए आपको पूर्ण रूप से हमारे प्रत्येक भाव में भाव से रिलेटेड
संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो हमारी इस YouTube चैनल पर आप बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है जी। इसके बाद में बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव हमारा आयु का है। यह जातक की आयु को बताता है। जातक के कष्ट, पीड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, परिवर्तन उसको बताता है। जातक का अवसाद, डिप्रेशन, गंभीरता और हर प्रकार की जो रहस्यमय चीज़ें हैं, गुप्त चीज़ें हैं, उनका विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। अब बात करेंगे नाइन्थ भाव की। नाइन्थ भाव जो है आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्य बताता है। इससे आपके भाग्य का विचार किया जाता है, लंबी यात्रा का विचार किया जाता है, आपकी उच्च शिक्षा का विचार इस भाव से किया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो सलाह मिलती है या आप किसी को सलाह देते हैं, उसका विचार इसी भाव से किया जाता है। यह भाव धार्मिक कार्यों का भी है, टीचर, पुस्तक, और यहाँ से हम कमर का विचार करते हैं। और अष्टम भाव से हम जो हैं वो गुप्त चीज़ों का करते हैं। तो यहाँ पर कहना कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ पर आप जान सकते हैं गुप्तांग, उसका विचार किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे दसम भाव। और दसम भाव जो होता है हमारा कर्म का भाव होता है। यह दसम भाव से हमें पता चलता है कि जातक का जो कर्म है, जातक की जो जीविका है वह किस प्रकार की होगी, जातक के कर्म कैसे होंगे, जातक क्या करेगा, जातक को कौन सा कार्य करना चाहिए, यह दसम भाव बताता है। और दसम भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं। कुछ विद्वान जन नाइन्थ भाव से पिता का विचार करते हैं। अतः नाइन्थ भाव से हम पिता का विचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नाइन्थ भाव जो होता है हमारे गुरुओं का होता है। हमारे पिता से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनका विचार इससे किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी से बड़े या पिताजी समान जो व्यक्ति हैं उनका विचार यहाँ से किया जाता है। तो अधिक डिटेल में हम आपको कोर्स में बताएंगे। अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नंबर हम दे देंगे। इसके बाद में बात करेंगे 11वें भाव की। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये भाव जो है अंग का विचार आप करेंगे तो यह आपके घुटनों का विचार होता है। यहाँ से आपके घुटनों, जोड़ों का विचार किया जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे लाभ भाव की। तो 11वां भाव जो होता है हमारा वह लाभ भाव कहलाता है। यह हर प्रकार का लाभ भाव है। अतः ये हर प्रकार के लाभ को दिखाता है। आपके कर्म के द्वारा किस प्रकार का लाभ होगा, आपको भाग्य के द्वारा कितना लाभ की प्राप्ति होगी, आप खर्चा करके भी कितना लाभ प्राप्त करते हैं। तो हर प्रकार का लाभ ये आपका है जो 11वां भाव दिखाता है। यहाँ से आप बड़े भाई बहन और अपने मित्र, सोशल मीडिया इत्यादि का विचार आप यहाँ से करते हैं। सामाजिक मेलजोल कितना है, आपकी इनकम कहाँ से होगी, आपको किन चीज़ों के द्वारा लाभ या प्रॉफिट होगा या क्या काम करने से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यह विचार आपका 11वें घर से किया जाता है। और 11वां घर हमारे पैरों का होता है, यानी कि हमारे घुटनों से जो नीचे के पिंडलियाँ जो होती हैं उनका विचार यहाँ से किया जाता है। यहाँ से जैसे कि हमने बताया दायां कंधा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक प्रकार से यह काल पुरुष की कुंडली इसको बोला जाता है। और काल पुरुष की जब कुंडली आप बना देते हैं इसको, तो आपने देखा है कि पुरुष जब होता है तो उसका एक हाथ इधर और एक हाथ इधर होता है। तो ये आपका दायां हो गया और ये आपका बायां कंधा, बाजू
इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है। इसके बाद में बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव जो होता है वह आपका लाभ यानी कि लाभ का हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बता रहे हैं 12वां भाव। तो 12वां भाव होता है हमारे खर्च का। तो हर प्रकार का खर्च आपका 12वां भाव दिखाता है। आपको किन चीज़ों के द्वारा लॉस होगा या किन चीज़ों में आपको हानि होगी, आपको धोखा कहाँ से मिलेगा या किन चीज़ों के द्वारा आपको धोखा मिलेगा। आपका नींद, शैया सुख, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल, जेल और कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें जो आती हैं वह इसी भाव से देखी जाती हैं। इस भाव से हम पैरों का विचार करते हैं और हम इससे बाईं आँख का भी विचार करते हैं। तो हमने आपको 12 भावों के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 74 17 92 96 02। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पर मैसेज करके हमें बोल सकते हैं या इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।